वाले हम लोग नजीब अहमद डिसअपेरेंस के बारे में। ओके, तो 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, सरकारें बदली, हेडलाइंस बदली, लेकिन एक सवाल अभी भी जवाब का इंतज़ार कर रहा है कि नजीब कहाँ है। ओके, अक्टूबर 2016 में जेएनयू का एक एमएससी का स्टूडेंट्स अचानक कैंपस से गायब हो जाता है। ना कोई बॉडी, ना कोई क्लियर ट्रेस, ना ही क्लोजर। ये सिर्फ एक स्टूडेंट्स की कहानी नहीं है, ये हमारे सिस्टम का इम्तिहान है। तो क्या हुआ होगा उस वक्त, या क्या हुआ था? नजीब अहमद जेएनयू का फर्स्ट ईयर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट था। 14 अक्टूबर 2016 की रात हॉस्पिटल में एक एलेज अल्टरकेशन होती है। जैसे अगली सुबह 15 अक्टूबर नजीब लापता पाया जाता है। उसका रूम लॉक मिलता है, सामान अंदर था, फ़ोन स्विच ऑफ, और उस दिन के बाद सिर्फ खामोशी। आज करीबन 5 साल से ज़्यादा हो गए। हम कहाँ खड़े हैं? इन्वेस्टिगेशन हुई, टीम बनी, फाइल इधर उधर गई, लेकिन सच अभी तक सामने नहीं आया। ना कोई कन्फाइन थ्योरी, ना किसी की जिम्मेदारी तय, ना परिवार का क्लोजर। इसलिए सवाल उठता है कि क्या जो हो सकता है वो सच में किया गया? क्यों ज़रूरी है 360 डिग्री इन्वेस्टिगेशन? टाइम गुजरना जिम्मेदारी ख़त्म नहीं करता। डिले का मतलब ये नहीं कि केस बंद हो जाए। सच ढूंढने के लिए हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। तो चलो पहले देखते हैं कि क्या लास्ट 72 आवर्स का रिकंस्ट्रक्शन वापस किया जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन को दोबारा ज़ीरो से शुरू करना होगा। हॉस्टल रेसिडेंट्स को फिर से क्वेश्चन करो, पुराने स्टेटमेंट को दोबारा चेक करो, जो बातें पहले मिस हुई उन्हें देखो। लोग डर के मारे चुप रहते हैं, टाइम के साथ सच बोलने की हिम्मत आती है। अब आता है सेकेंड पॉइंट पे, वो है फॉरेंसिक रिव्यू मॉडर्न टूल्स के साथ में। पहली गलतियाँ परमानेंट बहाना नहीं बन सकती। हॉस्टल एरियाज का फ्रेश फॉरेंसिक रिव्यू करना होगा, नए साइंटिफिक टूल्स का भी यूज़ करना होगा, और नजीब के जितने भी जो बिलोंगिंग्स है, जो भी उसके सामान है, उसका प्रॉपर ऑडिट हो। एविडेंस का ना मिलना यानी एविडेंस का ना होने का प्रूफ नहीं होता, यानी कहीं ना कहीं कोई चीज़ छूट रही है। फिर आते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स पे, कभी गायब नहीं होते। फ़ोन बंद हो सकता है, डेटा नहीं। कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड। फिर बाद में मोबाइल का टावर लोकेशन, ईमेल्स और ऑनलाइन एक्टिविटी, लाइब्रेरी और एकेडमिक एक्सेस लॉग्स। टेक्नोलॉजी वो याद रखती है जो इंसान भूल जाता है। अब होता है साइकोलॉजिकल एंगल, बिना लेबल लगाए। हर मिसिंग स्टूडेंट इज्जत डिजर्व करता है। ओके, तो फैमिली और दोस्तों से फिर से बात होनी चाहिए। स्ट्रेस, आइसोलेशन, एकेडमिक प्रेशर को समझना होगा। वॉलंटियर डिसअपीयरेंस जैसे लेवल से बचना होगा। मेंटल हेल्थ एक्सप्लेनेशन शॉर्टकट नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं कि क्या कैंपस में कोई पॉलिटिक्स या पावर स्ट्रक्चर था? यूनिवर्सिटीज़ भी पावर डायनामिक्स से फ्री नहीं होती। क्या पॉलिटिकल टेंशन्स को इग्नोर किया गया? क्या किसी को प्रोटेक्ट किया गया? क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने टाइम पर एक्शन लिया? कभी कभी सच मिसिंग नहीं होता, बस अनकंफर्टेबल होता है। इन्वेस्टिगेशन की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये मुश्किल सवाल है, लेकिन ज़रूरी है। क्या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स फॉलो हुए इन्वेस्टिगेशन के वक्त? कुछ लीड्स क्यों ड्रॉप की गई, या सारी चीज़ों पे नज़रअंदाज किधर हुआ? क्या प्रेशर था मूव ऑन करने का? सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए सवाल पूछना ज़रूरी है। अब होता है ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट ओवरसाइट। खामोशी भरोसा तोड़ती है। फैमिली को रेगुलर अपडेट्स मिलने चाहिए, इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग होनी चाहिए। पब्लिक रिपोर्ट से ट्रस्ट बनता है, जस्टिस ट्रांसपेरेंसी से नहीं डरता। ओके, अब ये केस हम सब के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? सभी इंडियंस के लिए। ये सिर्फ नजीब का केस नहीं है, ये बात है स्टूडेंट सेफ्टी की, माइनॉरिटी ट्रस्ट की, इंस्टीट्यूशनल जिम्मेदारी की, राइट टू लाइफ और राइट टू जस्टिस की। और अगर एक स्टूडेंट गायब हो जाता है और जवाब भी गायब हो जाते हैं, तो डेमोक्रेसी को रुककर सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए भी। तो टाइम सच को बंद नहीं कर सकता। 5 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन सच की एक्सपायरी डेट नहीं होती, ये चीज़ हमको मानना चाहिए। जस्टिस का डेडलाइन नहीं होता, और साइलेंस क्लोजर नहीं होता। जब तक हर एंगल ऑनेस्टली इन्वेस्टिगेट नहीं होता, नजीब अहमद का केस अधूरा रहेगा। अगर आप मानते हैं कि इन सवालों का जवाब होना चाहिए, अगर आप मानते हैं कि स्टूडेंट सेफ होना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करिए, सवाल पूछते रहिए, क्योंकि याद रखना भी एक जिम्मेदारी है।